हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है रिदम, उसका यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो पोयम दी है फाइव लिटिल मंकीज, ये पेज नंबर 50 पर दी हुई पोयम है। इसे करने जा रहे हैं, तो चलिए पहले इसे पढ़ते हैं और फिर इसका मतलब जानेंगे। Five little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Four little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Three little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Two little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. One little monkey jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Now no more monkeys jumping on a tree. Each of them is holding his knee. तो आई होप बच्चों आपकी ये पोयम अच्छे से पढ़नी आ गई होगी। यहाँ पे बच्चों हमें पोयम के फॉर्म में काउंटिंग सिखाई गई है। तो चलिए अब इसका मतलब जानते हैं। आप सबको पता है बच्चों, फाइव का मतलब होता है पांच, लिटिल का मतलब होता है छोटा या छोटे, और मंकीज का मतलब होता है बंदर। तो यहाँ पे पांच छोटे छोटे बंदरों की बात करी गई है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री। जंप का मतलब होता है कूदना। तो पांच छोटे छोटे बंदर थे जो कि एक ट्री पर, एक पेड़ पर कूद रहे थे, और उनमें से वन जो है वो फेल डाउन यानी कि गिर जाता है। बच्चों फेल डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना। तो उनमें से एक जो है वो नीचे गिर जाता है, और उसकी जो नी होती है, नी मतलब घुटना जो होता है उसका, वो किसी चीज से बम्प्ड हो जाता है यानी कि टकरा जाता है। और फिर जब उसका घुटना किसी चीज से टकराता है तो फिर उसको दर्द होने लगता है और वो आवाज निकालता है आ की। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में दिया है कि एक बार पांच छोटे छोटे बंदर एक पेड़ पर कूद रहे थे, फिर उनमें से एक नीचे गिर जाता है और उसके घुटने पर किसी चीज से टकराने की वजह से चोट लग जाती है, जिससे वो आ करके चिल्लाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों दिया है कि अब पेड़ पर चार बंदर बचे, क्योंकि पहले फाइव मंकीज थे, वन टू थ्री फोर, फाइव मंकीज थे, उसमें से एक गिर गया तो वन टू थ्री फोर ही मंकीज बचे हैं। ये फोर मंकीज हैं, और ये अब दोबारा ये पेड़ पर जंप कर रहे हैं। अब ये चारों मिलकर के पेड़ पर जंप करने लगते हैं। अब इनमें से फिर से एक गिर जाता है, और उसका भी घुटना जो है वो किसी चीज से टकरा जाता है, और वो भी आ की आवाज निकालने लगता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों वहां पे फोर ही मंकीज थे, उसमें से एक गिर गया तो वन टू थ्री बचे। तो थ्री मंकीज जो थे, थ्री लिटिल मंकीज जो थे, वो फिर से पेड़ पर जंप कर रहे थे, और उनमें से फिर से एक गिर जाता है, और फिर से उसके घुटने में चोट लग जाती है, वो बम्प्ड हो जाता है किसी चीज से। यहाँ आप देख सकते हैं ना कि उसका घुटना नीचे टकरा गया है, अब उसके घुटने में चोट लग गई है, और वो भी आ करके चिल्ला रहा है। फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आगे बच्चों उन थ्री मंकीज में से एक गिर गया था, तो अब टू मंकीज बचे। तो अब टू लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री यानी कि एक पेड़ पर जंप करने लग जाते हैं, और फिर उनमें से एक गिर जाता है और उसके भी घुटने में चोट लग जाती है, और उसका भी घुटना किसी चीज से टकरा जाता है, और वो भी चिल्लाने लगता है आ करके। अब इसके बाद बच्चों सिर्फ एक ही मंकी पेड़ पर बचता है, क्योंकि टू मंकीज थे, एक गिर गया, एक ही मंकी बचता है। अब वो एक छोटा सा बंदर जो है वो पेड़ पर जंप कर रहा था, अब वो भी नीचे गिर जाता है, और उसका भी जो नी है, घुटना है, वो किसी चीज से टकरा जाता है, और वो भी आ की आवाज करने लगता है। फिर लास्ट पैराग्राफ में बच्चों दिया है कि नाउ नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, कि अब उस पेड़ पर कोई भी बंदर जंप नहीं कर रहा है, जीरो मंकीज जंप कर रहे हैं। नो मोर का मतलब होता है एक भी नहीं, यानी कि अब जीरो मंकीज पेड़ पर बचे हैं। आप सबको पता है ना बच्चों कि पहले फाइव मंकीज थे, उसमें से एक गिर जाता है, फिर फोर बचते हैं, फिर एक और गिर जाता है, फिर थ्री बचते हैं, फिर एक और गिर जाता है, टू बचते हैं, फिर एक और गिर जाता है, लास्ट में वन बचता है और वो भी गिर जाता है। तो अब जीरो मंकीज पेड़ पर बचे हैं, कोई भी जंप नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे अपनी नीज को, अपने घुटने को होल्ड करके खड़े हुए हैं। सबके सब अपना घुटना पकड़ के खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये पोयम यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पोयम के माध्यम से हमें
काउंटिंग भी सिखाई गई है कि पहले 5 मंकीज थे, 5 में से एक माइनस हुआ तो 4 हो गए, फिर 4 में से एक और माइनस हुआ 3 हो गए, फिर 3 में से एक और माइनस हो गया 2 हो गए, फिर 2 में से एक और माइनस हो गया 1 हो गए, और 1 में से जब 1 भी माइनस हो गया तो नो मोर, यानी कि 0 मंकीज बचे हैं। तो आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है बच्चों लेट अस डू, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ करने के लिए कहा है। यहाँ लिखा है सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोयम वेयर एवर यू फाइंड इट। इस पोयम में जहां जहां लिटिल वर्ड आ रहा है आपको उसे सर्कल करना है, यानी कि उसके ऊपर गोला लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ लिटिल वर्ड आ रहा है और उसे सर्कल करते हैं। तो बच्चों हम सब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है लिटिल, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। फिर यहाँ तो नहीं लिखा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से यहाँ पर लिटिल लिखा है, हमने इसे भी सर्कल कर दिया। और फिर कहीं लिटिल नहीं लिखा। इसके बाद फिर यहाँ पर लिटिल लिखा है, हमने इसे सर्कल कर दिया। और यहाँ चेक कर लिया, यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिटिल लिखा हुआ है, हमने इसे सर्कल कर लिया। और ध्यान से देख लिया, यहाँ कहीं नहीं लिखा है। फिर नीचे हमने देखा यहाँ पर भी लिटिल लिखा है, हमने इसे भी सर्कल कर लिया। और यहाँ ध्यान से देख लिया, यहाँ नहीं लिखा है। और इसके बाद यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है। तो बच्चों हमने देखा 1 2 3 4 5 टाइम्स इस पोयम में लिटिल वर्ड आया है और हमने उस 5 टाइम्स लिटिल वर्ड को सर्कल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला है नोटिस द राइमिंग वर्ड 5 अलाइव ट्री नी इन 2 सॉन्ग्स यू हैव रेड। कि आपने ऊपर 2 सॉन्ग पढ़े हैं, एक फिश वाला पढ़ा है, एक मंकी वाला पढ़ा है। दोनों में बच्चों 2 राइमिंग वर्ड्स आए हैं। एक तो वर्ड आया है 5 और अलाइव और दूसरा वर्ड आया है ट्री और नी। ये फिश वाली पोयम में आया है और ये मंकी वाली पोयम में आया है। अब आगे आपसे बोला है मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कि हमें 10 का राइमिंग वर्ड बनाना है और वो भी इन शब्दों के, इन लेटर्स की सहायता से। तो बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होता है। बच्चों राइमिंग वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी एंडिंग जो है वो एक जैसी होती है। जैसे कैट और बैट, इन दोनों वर्ड्स में लास्ट में एट आ रहा है। इसके अलावा हैट और मैट भी इसका राइमिंग वर्ड हो गया। अब आप सारे वर्ड्स को अगर लाउडली पढ़ोगे तो ये सुनने में ऐसे लगेंगे, कैट, बैट, हैट, मैट, इन सब में आवाज जो है वो एट की आ रही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे आपने हिंदी में भी कुछ शब्द सुने होंगे, जूली, मूली, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो इन वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। आई होप आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ गए। चलिए अब हम 10 का राइमिंग वर्ड बनाते हैं। अगर बच्चों में यहाँ पे एच लिख दूं तो ये हेन हो जाएगा। 10 हेन, एक जैसे सुनने में लग रहे हैं ना बच्चों। फिर हमने यहाँ पे पी लिख दिया, बन गया ये पेन। ये भी 10 की तरह लग रहा है सुनने में। फिर इसके बाद मैंने यहाँ एम लिख दिया, मेन बन गया। और लास्ट में हमने यहाँ पे डी लिख दिया, डेन बन गया, जिसका मतलब गुफा होता है। तो चलिए अब एक बार इसे पढ़ के भी देख लेते हैं कि क्या ये 10 से राइमिंग लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। टेन, हेन, पेन, मेन, डेन। हाँ बच्चों, ये सारे शब्द जो हैं वो 10 के राइमिंग वर्ड्स हैं। इन सब के एंड में एन की आवाज आ रही है। इन सबको पढ़ने पर लास्ट में एन 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 आ रहा है। 10 hen pen men den। तो ये सारे हमने 10 के राइमिंग वर्ड्स बना लिए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। डू यू नो एनी अदर नंबर राइम? आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर एट होम। इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज। शेयर इट इन योर क्लास। तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है कि क्या आपको और भी कोई राइमिंग नंबर्स पता है? ऐसे नंबर्स, ऐसी गिनतियां जो कि राइमिंग होती हैं, आप अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर की सहायता से बता सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में हो, किसी और लैंग्वेज में भी आप इसे बता सकते हैं। तो बच्चों हिंदी लैंग्वेज में हमें पता है इसे 2 कहते हैं और इसे 100 कहते हैं। और ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। 2 100 एक जैसे लग रहे हैं सुनने में। तो आप इसी तरीके से अपने पेरेंट्स और अपने एल्डर्स की सहायता से और नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें मैचिंग दी है। यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। ये लायन लिखा है, ये मंकी, फिश, एलिफेंट, फ्रॉग, रैबिट। और यहाँ साइड में हमें उन्हीं एनिमल्स की ड्राइंग दी है।
लेकिन ये ड्राइंग्स जो है बच्चों वो उस नाम के सामने नहीं लिखी है। जैसे यहाँ लायन लिखा है लेकिन यहाँ तो लायन नहीं बना, लायन तो नीचे बना है। ऐसे यहाँ मंकी लिखा है और यहाँ मंकी नहीं बना, मंकी तो नीचे बना है, ये तो फ्रॉग है। तो हमें इससे मैच करना है, इन स्पेलिंग्स को इनकी करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। तो चलिए हम मैच करते हैं। हमें पता है ये लायन लिखा है और लायन मतलब शेर होता है, तो हमने इसे शेर से मैच कर दिया। फिर यहाँ मंकी लिखा है, मंकी का मतलब बंदर होता है, हमने इसे बंदर से मैच कर दिया। यहाँ FISH फिश लिखा है, मैंने इसे फिश यानी कि मछली से मैच कर दिया। फिर यहाँ एलिफेंट लिखा है, जिसका मतलब हाथी होता है, तो मैंने इसे एलिफेंट से मैच कर दिया। फिर यहाँ फ्रॉग लिखा था, फ्रॉग को फ्रॉग से यानी कि मेंढक से मैच कर दिया। और लास्ट में रैबिट को रैबिट से यानी खरगोश से मैच कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये मैचिंग करनी आ गई होगी। चलिए अब हम इसे फिर से बड़ा कर देते हैं। अरे ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैचिंग करनी आ गई होगी। अपनी लैंग्वेज में आपने कुछ नंबर्स भी सोच लिए होंगे जो राइमिंग होते हैं। यहाँ 10 का राइमिंग वर्ड लिखना सीख लिया आपने। जितने भी लिटिल वर्ड्स इस पोयम में लिखे थे उन सबको सर्कल कर लिया। इस पोयम का मतलब भी जान लिया। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।